इश्तियाक जी, अब देखिए ऑटो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिफेंस हो, सेमीकंडक्टर हो, हम सरकार की तरफ से एक लगातार जोर रहा है मेक इन इंडिया का, पीएलआई पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन सप्लाई चेन में अभी भी हम एक जो चाइना पर हमारी डिपेंडेंस है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? सी जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, सो सप्लाई चेन और ग्लोबल वैल्यू चेन काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चेन का कंसंट्रेशन है चाइना में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, या ढेर सारे जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट्स हैं, हम लोगों का भी काफ़ी इंपोर्ट चाइना से होता है। अगेन बात वही आती है कि हम लोग उसके लिए कर क्या रहे हैं। तो जैसे मैं एक दो सेक्टर का अगर मैं एग्जांपल दे दूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखिए तो अभी उसमें 4 मेगा ट्रेंड्स चल रहे हैं। पहला मेगा ट्रेंड जो है कि ईवी का जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है, आइस इज ट्रांजिशनिंग इनटू ईवी। जो हार्डवेयर का कंपोनेंट है वो करीब करीब 20% कम हो जाएगा। जो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अभी 15% के आसपास वैल्यू चेन का है, वो बढ़ के 25 से 30% होगा। ये और तीसरा जो है ना जो ट्रेंड है वो ये है कि जो आइस का सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंसोलिडेशन है। चौथा ये है कि जो है ना वैल्यू जो है ना वो शिफ्ट हो रही है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कोई इजी तरीका नहीं है, आपको वैल्यू चेन को ब्रेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स ये हैं, ये है ड्राइविंग ट्रांसमिशन स्टीयरिंग सिस्टम है, ये कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, ये जो सॉफ्ट है, और इसको पूरा का पूरा जो है ना आपको ब्रेक करना पड़ेगा। उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं, लेट्स गेट इनटू देयर व्हाट वी कैन डू। और गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया हुआ है, मैं उस पर आना चाहूँगा चूँकि मैं नीति आयोग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब तक 70,000 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट पिच कर चुकी है, चाहे वो फेम 1 रहा हो, फेम 2 रहा हो, एसीसी बैटरी रही हो, या पीएलआई ऑटो की रही हो, या अभी जो है जो परमानेंट मैग्नेट्स पे जो पॉलिसी आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ने भी किया हुआ है और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। किसी भी कंट्री में अगर देखें तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बैकबोन होता है वो ऑटो सेक्टर होता है। तो इसमें करने की क्या ज़रूरत है? फॉर इंस्टेंस ऑटो सेक्टर में बहुत कुछ सरकार ने किया है, लेकिन कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा, उस पर अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो देना पड़ेगा। नंबर 2, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, ये टूल्स एंड डाइज की मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जैसा कि तरुण जी ने भी कहा कि हम लोग R&D में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब तक हम कंट्री में डिज़ाइन नहीं करेंगे, इंजीनियर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट जो है ना उसी हिसाब से आता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी कुछ बता दूँ, बस 1 मिनट का वक्त दूंगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर। सो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी इसी तरह से जो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, तो ग्लोबल वैल्यू चेन के लिए उसको सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्कीम्स ले आई गई, चाहे वो सेमीकंडक्टर पे हो, चाहे वो असेंबली स्टेट पे हो, या स्पेक की स्कीम हो, या वो पीएलआई की स्कीम हो, पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में वो लेके आया गया है। इसलिए देखेंगे कि हम लोग कितना करीब 28 से 30 बिलियन तो हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा जाके करीब $50 बिलियन के आसपास है। तो सरकार काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड काम कर रही है कि जिससे कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन को पेनिट्रेट कर पाएँ और सप्लाई चेन को थोड़ा रेजिलिएंट बना सकें। बिल्कुल।